तो बड़ी खबर दिल्ली में धमाकों को लेकर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एलएनजेपी जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है, जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात की है। एलएनजेपी अस्पताल जो दिल्ली में है, यहां पर इसकी तस्वीरें भी सामने आए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घायल हुए हैं दिल्ली में हुए धमाके को लेकर, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। जो भाव भंगिमा है उसे भी आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं। पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक मायूसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो गुस्सा है उसे भी महसूस किया जा सकता है। और पीड़ित जो है वो यहाँ पर अपना दर्द, कि आखिर उस दौरान क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से ये घटना हुई और कैसे एक धमाके ने सब कुछ बदल कर रख दिया, वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम वो तस्वीरें जो सीधे एलएनजेपी अस्पताल से आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के भूटान दौरे के बाद भारत लौटे हैं और भारत लौटते ही उन्होंने अस्पताल जाकर पीड़ितों से उनका हालचाल जाना और साथ ही ये भी जाना कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। हालांकि ये जो मुलाकात है वो इस मायने में भी खास है क्योंकि अब थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री मोदी की एक अहम बैठक भी होनी है, जहां पर इस ब्लास्ट से जुड़े लोग जो हैं वो मिलेंगे मोदी को और उनको वो सारी डिटेल देंगे जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक चीजें सामने आई हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, प्रधानमंत्री मोदी जो है मुलाकात कर रहे हैं, इसके अलावा इसमें क्या क्या अपडेट है? बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस बम विस्फोट में जो घायल हैं उनसे मुलाकात किया। उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने एक ट्वीट भी जो है वो किया है। उसमें कई तस्वीरें साझा की गई जो हमने दिखाया भी, और साथ ही उन्होंने इस पर लिखा है कि दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल गया, सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तो इस जो एक सेंटेंस लास्ट में उन्होंने लिखा है, साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, इससे कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है, जिन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, घायल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विश्वास भरी निगाहों से देखते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक गुस्सा भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नजर आ रहा है। उस दौरान की वो तस्वीरें याद आ रही है इस तस्वीर को देखकर, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उससे पहले जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सामने आए और उन्होंने इस बात को जाहिर किया था और कहा था कि जो भी इस आतंकी घटना में संलिप्त हैं, जो भी इसमें जिनकी भी मौजूदगी होगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसी ही प्रतिक्रिया इस घटना के बाद भी प्रधानमंत्री ने दी है। इसके अलावा होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने भी, गृह मंत्री ने भी दी थी। लेकिन अब जो ये तस्वीरें सामने आ रही है उस पर कई जो है रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लोग जो है उस पर विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान के दौरे से लौटे हैं तब वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, लोगों को जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब चीज जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साजिश शब्द का जिक्र किया है, जो ये बताता है कि जांच होगी और जांच होने के बाद में जब भी इसके जो जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, जो इसके पीछे साजिश करता है, उन्हें उनके अंजाम तक जो है पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो लोग पीड़ित हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनको लेकर कोई ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो अपने आप में ही कई बातों को कहते हुए नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीर जो है वो भी बहुत कुछ कहती है सर। इसके अलावा लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने लाल किले के पास हुए धमाकों से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इस मुश्किल की घड़ी में दिल्ली सरकार की गहरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो इस घटना में घायल हुए हैं। दिल्ली सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और हमने तत्काल राहत के लिए एक संवेदनशील निर्णय लिया है। इस घटना में मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपए, स्थानीय रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख की राशि हम दे रहे हैं। घायलों के समुचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज की जिम्मेदारी हमारी सरकार लेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे लिखा है कि दिल्ली की शांति और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और सभी पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। आपको बता दूं सर कि जब मैं खुद एलएनजेपी अस्पताल के पास पहुंची थी घटना के दिन, यानी कि 10 तारीख को, उस दिन भी
रेखा गुप्ता जो है एलएनजेपी अस्पताल में पहुंची पीड़ितों से मिली। घटना के यानी कि कुछ ही घंटों बाद या कुछ पल के बाद हम कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता खुद पहुंची और वहां जितने भी पीड़ित थे उनसे मिली, उनको आश्वासन दिया था और आज दिल्ली सरकार की तरफ से इस मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐलान कर दिया गया कि जो जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें 10 लाख रुपए और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 5 लाख रुपए जो है वो दिल्ली सरकार की ओर से, रेखा गुप्ता की ओर से दिए जाएंगे। हालांकि इसमें अब जो जांच एजेंसियां हैं ये तलाशने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि भले ही जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है सपोले भले ही भारतीय सरजमी के हों, लेकिन तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनमें जहर कहां से भरा गया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी जो है बैठक करेंगे, बैठक से जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी, जो भी तस्वीरें आएंगी वो दैनिक जागरण आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो पर और इस पूरी घटना पर आप जो कुछ भी कहना चाहते हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।